बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। सभी दिग्गज पार्टियां अब चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपना दमखम लगा रही है और सभी पार्टियों के मुकाबले आगे बढ़ते हुए जा रही है। और इस सबके बीच एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसने बिहार की सियासत का रुख बदल दिया है। जहां इस सर्वे में बताया गया है कि बिहार की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसने मुहर लगाई है। और इस सर्वे के बाद कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी टेंशन बढ़ने वाली है, खासकर इस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। चलिए जानते हैं कि सर्वे में आखिर है क्या। सर्वे में बिहार की जनता ने किसे चुना है, किसे गिराया है और किसे उठाया है। दरअसल ये सर्वे पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी सी वोटर की है, जिसने बिहार में अभी हाल ही में सर्वे किया सीएम फेस को लेकर। बिहार की जनता से पूछा गया कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी में आप किसे अपना सीएम देखना चाहते हैं। जिसके बाद लोगों ने अपनी अपनी पसंद रखी और अब आंकड़ों के नतीजे सामने आए हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको पहले आंकड़े किसे कितना परसेंटेज वोट मिला है वो बताते हैं, फिर बताएंगे कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, पहले क्या था अब क्या हुआ है। तो बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 36.3% बिहार की जनता ने पसंद किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15.9% बिहार की जनता ने पसंद किया है। प्रशांत किशोर को 23.2% बिहार की जनता ने पसंद किया है। यानी इन आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जनता ने सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पसंद किया है। इसके बाद नंबर आता है दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और फिर बारी आती है नीतीश कुमार, जो कि टेंशन की बात है क्योंकि तेजस्वी यादव की छलांग चुनावी साल में हर महीने जारी हो रहे इस सर्वे के आंकड़ों में काफी उतार चढ़ाव भले देखा गया है, लेकिन वो सबसे आगे हमेशा रहे हैं। और नीतीश कुमार सीएम फेस के लिए अब बिहार की जनता को उतने पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बिहार की जनता को प्रशांत किशोर अब विकल्प के तौर पर मिल चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार जो सर्वे हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार हमेशा उनका ग्राफ गिरते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बता दें कि तेजस्वी यादव की तो इस बार भी उन्होंने छलांग मार दी और सबसे ज्यादा उन्हें ही वोट मिले हैं। 36.3% से लोगों ने उन्हें अपना प्यार दिखाया है और अपना सीएम बनाने के लिए अपनी पसंद जताई है। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता को फरवरी में 40% से ज्यादा लोगों ने सीएम कैंडिडेट के रूप में पसंद किया था। वहीं अगस्त तक उनका ग्राफ गिर गया था और तब 31.3% तक पहुंच गया था। हालांकि सितंबर में उन्होंने फिर छलांग लगाई और उनकी रेटिंग 35% से ऊपर पहुंच गई और एक बार फिर से अक्टूबर में उनकी बढ़त देखी गई है और अब आंकड़ा 36% तक पहुंच गया है। वहीं प्रशांत किशोर की रेटिंग की बात करें तो सी वोटर के सर्वे में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की रेटिंग सितंबर में 23.1% थी, जो अक्टूबर में हल्की बढ़त के साथ 23.2% हो गई। वहीं बात की रेटिंग में नीतीश कुमार को सर्वे के रेटिंग में पछाड़ दिया है। तो इस तरह से नीतीश का ग्राफ गिरते हुए दिख रहा है। सर्वे में शुरुआत में नीतीश कुमार तेजस्वी के बाद नंबर दूसरे पर थे और अब लोगों की जो पसंद है वो घटते हुए दिखाई दे रही है। धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर में 16% तक पहुंच गया था। अक्टूबर में उनकी रेटिंग में मामूली गिरावट आई थी और रेटिंग 15.9% हो गया था। वही बात करें चिराग और सम्राट चौधरी की तो सी वोटर का ताजा सर्वे आया है। हालांकि इन तीनों दिग्गजों के मुकाबले उतने तो इन्हें फीसदी वोट्स नहीं मिले हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये रेस में अभी हैं क्योंकि लोग थोड़ा बहुत पसंद कर रहे हैं। वही बता दें कि सर्वे में लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान चौथे और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 5वें नंबर पर हैं। चिराग की रेटिंग सितंबर में 9.5% थी, वहीं अक्टूबर में गिरकर 8.8% हो गई। वहीं भाजपा नेता सम्राट चौधरी की रेटिंग सितंबर महीने में 6.8% थी, जो बढ़कर 7.8% हो गई। आपको बता दें कि पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है 6 नवंबर और उसके बाद 11 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को माना जा रहा है कि रिजल्ट सामने होगा और पता चल जाएगा कि कौन
सी पार्टी जीतेगी, एनडीए, महागठबंधन या फिर नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर। और फिर देखना होगा कि सीएम कैंडिडेट होगा तो किसका होगा, कौन सा चेहरा होगा। बिहार की जनता ने तो मुहर लगा दी है फिलहाल तेजस्वी यादव पर, और इससे झटका माना जा रहा है नीतीश कुमार को, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से, करीब 20 सालों से वो सीएम की कुर्सी पर काबिज हैं, चाहे जैसे साम दान दंड भेद किसी भी तरीके से। और अब जो है बिहार की जनता की जो बात सामने आ रही है, सी वोटर का जो आंकड़ा कहता है, वो कह रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। फिलहाल इस आंकड़े पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बोलिए, रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन, अब मोदी आएंगे, कहेंगे कि सब लोग हमको नीतीश को वोट दे दीजिए, तो देंगे हम लोग वोट? नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो हैं? हमारा सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी आएंगे तो हिंदू मुसलमान बन के मोदी मोदी करके जाओगे। अभी 1 मिनट में हम लोग सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना है। सब लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सबको सोच के जवाब देना है। वोट बिहार का, वोट सकरा मुजफ्फरपुर का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि? पूरा सवाल सुन लो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सोच कर बोलो भैया, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? कितना समझदारी अभी दिखाते। अब जितना लोग मोदी को, नीतीश को वोट दिए हो, जरा अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जो मोदी भक्त बैठा है, चुप सोच रहा है क्या बोले, अब बोली तो क्या बोली, बटवा तो मोदी के देले बनी। अरे भाई सोच कर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है। अब सोचकर बताइए, मोदी को वोट देना है? मोदी को वोट देना है? हाथ उठाइए, एक एक आदमी के वीडियो रिकॉर्ड हो, हाथ उठाकर बोलो, मोदी को वोट दोगे? मोदी के काला पर वोट दिया ही। और अगर दोगे तो बच्चा बिहार का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट ना दिया ही तो 2 महीना के बाद नीतीश कुमार तो गए, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलो, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? 2 महीना के बाद नीतीश गई लॉन, नीतीश गई लॉन, नीतीश कुमार गए? जोर से बोलिए, गए? गए? वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये बात सबके बुझाता ना? तो आप जितना मोदी भक्त लोग बाड़न जा, अपना अपना लइकन के नाम पर बोला जा, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? और जितना मोदी भक्त बाड़न जा, चुप, अब डरे बोलत नहीं खल जा। अरे भाई बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अब फैसला कीजिए, ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? आप बोलिए आप कि मोदी को वोट देना है? देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाओ भाई, जितना मोदी भक्त लोग काला जा हाथ उठाओ जा, हाथ उठाकर बोलिए, मोदी को वोट देना है? देना है? देना है? और अगर दिए तो लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनिया सन, पाप आप ही के सर लगेगा।